मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने ग्रेड मैट्रिक की एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो अटैम्प्ट कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि लिखा हुआ है हमारे पास। इफ़ यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, ए का सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक एंड बी का सेट दिया हुआ है रैंडमली 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड देन फाइंड करने हैं हमने ये सारे के सारे 10 पार्ट्स। पहले पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए, फिर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के यूनियन, फिर इंटरसेक्शन एंड देन ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट और माइनस के साथ कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले से पार्ट 1 करके सॉल्व करते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए और ईजिली हमारी जो है वो ये क्वेश्चंस कंप्लीट भी हो जाए। तो हमारे पास जो है मैंने ए बी और यूनिवर्सल सेट जो है वो लिख लिया है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए या किसी भी कॉम्प्लीमेंट के लिए फार्मूला होता है हमारे पास। हम यूनिवर्सल सेट में से उस वैल्यू को जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास निकल आता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लेंगे, ए का सेट लेंगे, उसमें से उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास निकल आएगा कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह लिखते हैं u माइनस ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 10 डिजिट्स तक, तो हम 10 तक लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। माइनस ए का सेट है हमारे पास 5 डिजिट का। अब ये दोनों बराबर होते हैं एक कॉम्प्लीमेंट के। माइनस करते हैं 1 से 1, 2 ख़त्म, 3 भी ख़त्म हो जाएगा, 4 भी एंड देन 5 भी। बच गया हमारे पास 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आ गया हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बी का कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड पार्ट। तो देखिए बी के कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए भी सेम उसी तरह करेंगे। u माइनस बी बराबर हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस बी यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। माइनस बी का सेट लिखते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। 1 से 1, 3 से 3, 5, 7, 9। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट। अब देखें ये निकालने के लिए क्या होगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा जो कि हम निकालेंगे u माइनस ए से, फिर हमें b कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा जो कि हम निकालेंगे u माइनस बी से एंड देन दोनों के कॉम्प्लीमेंट को यूनियन की फॉर्म में रख देंगे। हमने a कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, b कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, हम वही पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 6, 7, 8, 9 एंड 10 यूनियन, और b कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया था 2, 4, 6, 8 एंड 10। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा, यूनियन है तो इसको तरतीब दे के लिखेंगे, पहले 2, फिर 4, 5 नहीं है, 6, 7 ये रहा, 8 भी है, 9 भी है एंड 10 भी है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इसी को इंटरसेक्शन में चेंज किया हुआ है। इसमें भी इसी तरह हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा u माइनस ए से और b कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा u माइनस बी से। अच्छा एक चीज़ ख्याल रखिएगा, आपने अलग अलग निकाल के बताना है, सही है। ये पार्ट आएगा तो a कॉम्प्लीमेंट भी निकाल के बताएंगे u माइनस ए से, जिस तरह हमने पूरा किया ऊपर इस तरह, और b कॉम्प्लीमेंट भी पूरा करेंगे एंड देन फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे या फिर इंटरसेक्शन लेंगे। अगर आप इस तरह डायरेक्ट कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने तो इसीलिए किया, मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर वाले पार्ट को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आपके पास तो अलग अलग पार्ट आएगा तो बी केयरफुल, ओके। यहाँ हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आया था हमारे पास 6, 7, 8, 9 एंड 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया था 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों में सेम होता है वो आता है। दोनों में सेम 6 आ रहा है, 8 दोनों में सेम है, 10 दोनों में सेम है। तो हमारे पास जो सेम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, वो हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब यहाँ देखें तो इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस, और किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, a यूनियन b पे कॉम्प्लीमेंट है। तो ये निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट।
तो इसका मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले इसको निकालना होगा, ए यूनियन बी को। और इसमें मैं पिछला भी नहीं रख सकती क्योंकि पिछले वाले में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट था, इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास ए का सेट है 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन बी का सेट है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हम इसका यूनियन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9। तो अब हम निकालेंगे u माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट था हमारे पास 1 से 10 तक, माइनस जो ब्रैकेट का हमारा निकला है सो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 7 और 9। तो ये हमारे पे ये दोनों बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसका आंसर आ गया हमारे पास 8 एंड 10। तो ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेम इसको भी उसी तरह करेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन b निकालना पड़ेगा, देन जाके हमारे पास a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, a की वैल्यू इंटरसेक्शन b की वैल्यू, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 1 3 5। अब निकालेंगे हम u माइनस ए इंटरसेक्शन b, u की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास आई 1 3 5, जो कि अभी हमने फाइंड की ये वाली। ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 1 3 5, बाकी बच गया हमारे पास 2 4 6 7 8 9 एंड 10। बहुत ही इजी होते हैं सेट्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 7th। देखिए अब यहाँ हमारे पास जो है वो, अगर मैंने पीछे जो आपको बताया था वो फार्मूला बताया था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला। इसमें काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट पे बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग फाइंड करके लेंथी हो जाएगा। तो हम इसमें ये करते हैं कि ए डेल्टा बी को एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी। तो ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसमें याद रखिएगा माइनस में हमेशा पहली वैल्यू का आंसर आता है, लेकिन डेल्टा वाले में दोनों वैल्यूज़ का आंसर आते हैं। किस तरह, हमें पहले निकालना है ए, यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों पे भी क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने पीछे निकाला हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट हमने पीछे निकाला हुआ है, उन्हीं दोनों के आंसर्स को पुट करते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये निकल आएगा। लेकिन फिर बता दूं कि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करके बताना है एंड देन दोनों को माइनस करना है। बी केयरफुल, ओके। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हम वैल्यूज़ पीछे से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़। अब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 6 7 8 9 10 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर हो जाएगा ए डेल्टा बी। जब डेल्टा आ जाए तो याद रखिएगा 6 से 6 ख़त्म, 8 से 8, 10 से 10। हम माइनस में हमेशा पहली वैल्यू का जो भी आंसर होता है वो लिखते हैं, वो तब जब माइनस की कंडीशन होती है। यहाँ डेल्टा की कंडीशन है सो यहाँ दोनों में जो बचेगा वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 4 बच रहे और 7 9, तो हम दोनों लिखेंगे, सही है, एक नहीं लिखेंगे। दोबारा रिपीट कर दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट है, सही है। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट ना भी होता, डेल्टा की फॉर्म होता, तब भी अगर हम ए माइनस बी रखते तब भी हम दोनों के जो आंसर बचते हैं वो नीचे लिखते, सही है। तो याद रखिएगा ए जब भी बीच में डेल्टा आएगा तो दोनों के आएगा, लेकिन जब माइनस आएगा तो सिर्फ एक का आएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट 8 पार्ट। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, u माइनस ए माइनस बी करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डेल्टा बी, जो कि हमारे पास होता है ए माइनस बी, जो है ए डेल्टा बी के बराबर है। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसमें से u माइनस करेंगे, अगर सही है तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है वो डेल्टा है तो हम इस तरह लिख सकते हैं u में से अंदर वाली ब्रैकेट को माइनस करेंगे। अब अंदर वाली ब्रैकेट हमारे पास जो है वो ए डेल्टा बी है तो हम ए माइनस बी कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी
और ये दोनों बराबर हो जाएगा ए डेल्टा बी के 1 3 5, बाकी बच गया 2 4 7 9। अब हम क्या करेंगे, ये बीच वाला ए डेल्टा बी फाइंड हो गया है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम u माइनस ए डेल्टा बी कर लेंगे। तो u का सेट था हमारे पास 10 तक, डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास 2 से 2, 4 से 4, 7 से 7 एंड 9 से 9। ये बन गया हमारे पास ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 6 8 10। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस बी। तो पहले इसको फाइंड कीजिएगा एंड देन फिर आगे कीजिएगा। क्लियर है। मैं बी कॉम्प्लीमेंट की जो हमने फाइंड की हुई है वो लिए लिखती हूँ। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आया था। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए की वैल्यू माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, लेकिन आप फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में अलग से। माइनस करना है, सो 2 से 2 और बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, तो 2 से 2 एंड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास पहली वैल्यू में बच जाएगा वो आ जाएगा 1 3 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस ए करेंगे। आप फिर दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। अगेन बार इसे लिख रही हूँ ताकि आप ये ना लास्ट में जो है वो डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख के आ जाएं और बोलें कि इसी तरह होगा। तो याद रखिएगा, आपने एक एक स्टेप करना है। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई थी। हम ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन जो थी वो डालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 7 7 9 से 9, 5 यहाँ नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 1 भी नहीं आ रहा। तो पहली वैल्यू में जो बच गई ये 6 8 एंड 10। ये हमारा आंसर हो गया है। इसके बाकी पार्ट्स तो सारे हमने कर लिए हैं। बुक में देख लेते हैं अगर कुछ रह गया हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 10 के 10 पार्ट्स कर लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब